Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss regarding your Odisha related questions for OPSC OS Mains 2024. So let me tell you in brief about the agenda of this video. So what we are going to do is that we have four papers in your this OPSC OS Mains related to GS, right? So we will be taking these papers one by one and we will be doing an analysis रिगार्डिंग कि आपके सिलेबस में फॉर एग्जांपल GS1 के सिलेबस में क्या ओडिशा रिलेटेड पोर्शन है अभी तक जब से सिलेबस चेंज हुआ है व्हाट दे हैव आस्क्ड। ठीक है, उसका एनालिसिस करेंगे। देन वी आर गोइंग टू डू एन एनालिसिस ऑन व्हाट आर द प्रोबेबल थीम्स दैट दे आर गोइंग टू आस्क दिस ईयर। ठीक है, तो ये हम हर एक पेपर का करेंगे। देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी वेरियस themes which were in the current affairs and which have high probability in appearing in the exam this year. So this is how we are going to approach this video. So let's begin with the first paper, that is your GS1 पेपर। तो यहाँ पर एनालिसिस ऑफ GS1 पेपर शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू बाय हार्ट द सिलेबस। तो जब तक आपको सिलेबस बाय हार्टेड नहीं है, ठीक है, तो आप अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, और अगर अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो आपका मेंस का पेपर भी अच्छा नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग, if I ask you that randomly that which topics are mentioned regarding heritage and culture, तो आपने फटाफट मुझे ये नाम बतानी। ठीक है, तो इस तरीके से यू हैव टू बाय हार्ट। बाय हार्ट मीन्स आपने इसका रट्टा लगाना है। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो। देन आफ्टर यू नो दैट व्हाट आर द what are the topics related to a particular section in your syllabus, then you need to know कि हर एक टॉपिक के लिए, फॉर एग्जाम्पल टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा, यू हैव सफिशिएंट फॉर्डर। व्हाट डज सफिशिएंट फॉर्डर मीन? सफिशिएंट फॉर्डर मीन्स आपके दो टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वन इज योर 15 मार्कर, यू हैव टू आंसर इन से 250 वर्ड्स। द अदर इज योर 20 मार्कर विच यू हैव टू आंसर इन 300 वर्ड्स। तो आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप आसानी से 250 वर्ड्स या 300 वर्ड्स उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिख सकें। सो हेयर यू शुड नो, यू शुड हैव क्रिएटिव फॉर्डर विद यू। क्रिएटिव फॉर्डर मीन्स करंट अफेयर्स के साथ लिंकेज करना, द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स, लेटेस्ट डाटा, लेटेस्ट एग्जाम्पल्स, all this information should be there with you. So you can make rough one page note for each of the keyword that is mentioned in your syllabus. This is how you have to approach your these various sections of the syllabus. तो ये चीज चारों आपके पेपर्स के लिए, जो जीएस पेपर्स है उनके लिए वैलिड है। नाउ विद दिस प्री रिक्विजिट, नाउ केयरफुली सी अभी ओडिशा से रिलेटेड क्या क्या है GS1 में। तो पहली चीज है आपका आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज एंड कल्चर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली मैंशनड है, एंड प्लीज नोट जो वर्ड स्पेसिफिकली मैंशनड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर की बात है, तो ओडिशा इज वेल नोन फॉर इट्स टेम्पल्स। फर्स्ट, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट इन ओडिशा। तो ये एक जेनरिक टॉपिक है, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट ऑल इनकम्पासिंग। तो कुछ भी डेवलपमेंट जो आपकी सोसाइटी से रिलेटेड है, राइट फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स टू द मॉडर्न टाइम्स, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड है, दैट यू हैव टू कवर। थर्ड, डायरेक्टली बोला हुआ है भक्ति मूवमेंट इन ओडिशा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज किए हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी दैट इन द सेम क्वेश्चन आपसे कमीशन पूछ रहा है इंडिया स्पेसिफिक चीज भी, और फिर पूछ रहा है टेल अस अबाउट विद रिस्पेक्ट टू ओडिशा एज वेल। तो जब भी आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन ओडिशा से भी लिंक हो सकता है, इंडिया इन जनरल से भी लिंक हो सकता है, तो प्लीज प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली। चाहे आपसे पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, गिव रेफरेंस फॉर बोथ। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू फेच मोर मार्क्स इन योर मेंस एग्जामिनेशन, दिस पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू नोट डाउन। तो भक्ति मूवमेंट, तो यहां पर आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस आना चाहिए, भक्ति मूवमेंट इन इंडिया वर्सेस भक्ति मूवमेंट इन ओडिशा इन जनरल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, वो तो ऑटोमेटिकली यू विल बी कवरिंग। देन डेवलपमेंट, द ग्रोथ ऑफ ओडिशा लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो अब आपको पता है कि करंट अफेयर्स में लैंग्वेज एज अ थीम कितना न्यूज में रहा है, ठीक है, पिछले 1 साल से 2 साल से। ठीक है, तो ये चीज आपसे, एंड ऑल्सो द आपके जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं दे हैव बीन अपडेटेड। तो ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो एनीथिंग रिलेटेड टू ओडिशा, ओडिया लैंग्वेज और द ओडिशा लिटरेचर, दैट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, तो इसमें और आप अगर देखोगे दे हैव गिवन टू डिफरेंट टॉपिक्स हियर। वन इज द ग्रोथ ऑफ ओडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड अदर इज डेवलपमेंट ऑफ ओडिया लिटरेचर।
देन रीजनल ट्रेडिशन ऑफ ओडिशा, तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है दैट ट्राइब्स, तो रीजनल ट्रेडिशन भी करना है और ट्राइब्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। देन हिस्ट्री ऑफ ओडिशा, तो यहाँ पर डायनेस्टीज मेंशन्ड है, तो अगर डायनेस्टीज मेंशन्ड है तो उनको तो हम डिटेल में करेंगे, बाकी डायनेस्टीज को वी विल बी कवरिंग, ठीक है, एक जेनरिक प्रिपरेशन टाइप। बट इन चीजों के लिए आपने देखा भी होगा, दे हैव डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चंस, खरवेला पे पूछा हुआ है, तो you have to prepare this in detail, ठीक है। देन अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट्स, द पाइक रिबेलियन, वीर सुरेंद्र साई, तो ये जो नाम स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम। Then creation of Odisha province, freedom movement, social basis of Odia nationalism and integration of princely states and social reform movements. तो again social reform movements अपने आप में एक all encompassing topic है, ठीक है। देन दीज वर रिलेटेड टू हिस्ट्री, देन वी कम टू ज्योग्राफी, तो यहां पर तो इन्होंने डायरेक्टली मेंशन्ड है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू ओडिशा। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक इंडिया के लिए कर रहे हो तो प्लीज प्लीज प्रिपेयर दैट टॉपिक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओडिशा एज वेल, ठीक है। देन फाइनली सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज, तो यहाँ पर आपका वुमेन के ऊपर फोकस, अर्बनाइजेशन, पावर्टी, ठीक है, फिर ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहा है इंडियन सोसाइटी पे, ओडिशा की सोसाइटी पे, तो उसके ऊपर स्पेशल स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। देन वी हैव कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस इज द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। नाउ लेट्स लुक एट द एनालिसिस, तो अगर हम अब लास्ट ईयर के पेपर की बात करें तो दीज आर द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड स्पेसिफिक टू ओडिशा। तो ओडिशा हिस्ट्री पे दो क्वेश्चंस आए थे, बोथ वर 15 मार्कर, सो वन वाज रिलेटेड टू वन ऑफ द सेट्स एंड अदर वाज रिलेटेड टू खरवेला डायनेस्टी, ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन था। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर GS1 में ही दे हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन रिलेटेड टू इकोनॉमी ऑफ ओडिशा। तो आपने ये अपने माइंड में नहीं रखना कि जो आपका सिलेबस होता है दैट देर इज वाटर टाइट सेपरेशन, दैट इज नॉट देयर इन योर CSC मेंस, चाहे वो आपका OPSC मेंस है चाहे वो UPSC है। तो बहुत बार आपको क्वेश्चन लगेगा कि ये क्वेश्चन से एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ये GS3 में ज्यादा फिट बैठता है, बट दे हैव आस्क्ड इन द GS1 पेपर, कोई बात नहीं, ठीक है। तो थीम ऐसी हो सकती है कि वो आपके सिलेबस से मैच कर रही हो, GS1 के सिलेबस से मैच कर रही हो, ठीक है। तो वो वाटर टाइट सेपरेशन अपने माइंड में नहीं रखना है। तो वट एवर नॉलेज यू हैव दैट यू कैन यूज इन एनी पेपर, एनी ऑफ द GS पेपर्स। थर्ड आपका ओडिशा ज्योग्राफी से अगेन टू क्वेश्चंस, वन वाज रिलेटेड टू ट्राइबल्स एंड अदर वाज रिलेटेड टू ओडिशा फिजियोग्राफी। सो आउट ऑफ द 5 द 20 मार्कर्स दैट यू हैव, सो वन वाज कमिंग फ्रॉम ओडिशा फिजियोग्राफी, ठीक है। तो ओडिशा से आप कह सकते हो देयर वर 5 क्वेश्चंस, राइट, 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 17 क्वेश्चंस दैट यू हैव। तो वो आप में ये थे 2023 के विद रिस्पेक्ट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट 2022, तो ओडिशा हिस्ट्री से अगेन देयर वर 2 क्वेश्चंस, वन वाज रिलेटेड टू फैमिन ऑफ 1866 एंड अदर वाज फ्रॉम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। तो अगेन हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस साल भी एक पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो दिस यू हैव टू नोट डाउन। फिर ओडिशा ज्योग्राफी से नेशनल पार्क, सो दैट वाज इन द न्यूज, तो उस पे करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन दे आस्क्ड। सो दिस वाज द सेग्रीगेशन विद रिस्पेक्ट टू 2022। क्योंकि अब हम सिर्फ ये 2 साल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस चेंज के बाद इन्हीं सालों पर फोकस करना इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर द एक्सपेक्टेड थीम्स फॉर योर 2024 पेपर। अब यहाँ पर हमने ऐसे सेग्रीगेट किया है दैट सम ऑफ द टॉपिक्स हैव हाई प्रोबेबिलिटी एंड सम ऑफ द थीम्स दे हैव मॉडरेट प्रोबेबिलिटी। तो मैं ओडिशा हिस्ट्री की बात करूं तो वन क्वेश्चन फ्रॉम योर डायनेस्टीज दैट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, कोई स्पेसिफिक आपसे रूलर के बारे में भी पूछा जा सकता है। सेकंड, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, योर फकीर मोहन सेनापति ही वाज इन द न्यूज, वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट्स हैव बीन इन द न्यूज, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रजामंडल मूवमेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, रिलेटेड टॉपिक है। Cultural Renaissance and Odia nationalism, again the language has been in the news, तो इस पे बहुत ही फोकस आपको करने की नीड है। तो ईच ऑफ दिस टॉपिक्स यू शुड हैव रेडीमेड फोल्डर विद यू, वन वन पेज, ठीक है, वन पेज फोल्डर, आप अपने हैंड राइटिंग में कीवर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं, उसका फोल्डर बना सकते हैं। यू जस्ट हैव टू देन फिल द सेंटेंसेस। इफ आई टॉक अबाउट मॉडरेट प्रोबेबिलिटी नाउ, सो पाइक रेबिलियन, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा प्रोविंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नाउ द प्रोबेबिलिटी हाउ दिस इज बीइंग डिसाइडेड, सी व्हाट वी हैव डन एन एनालिसिस ऑफ योर प्रीवियस ईयर दिस OPSC मेंस पेपर्स, वी हैव डन एनालिसिस ऑफ योर प्रीवियस ईयर UPSC मेंस पेपर्स, एंड देन वी हैव ट्राइड टू यूज अ साइंटिफिक मॉडल टू डिराइव कि कौन कौन से टॉपिक्स अभी तक कमीशन ने छेड़े नहीं है या
और उनके आने की प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा कौन सी थीम्स वो बार बार पूछते हैं। कोई भी कमीशन हो, सिविल सर्विसेज कमीशन, वो चीज को बार बार पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना होगा चाहे वो बार बार आ रहा है। ठीक है। हेरिटेज एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो टेम्पल आर्किटेक्चर पर क्वेश्चन आने की बहुत एक प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर जेनरिक क्वेश्चन भी आ सकता है ओवरऑल टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर, या फिर आपसे स्पेसिफिक भी पूछ सकते हैं, जगन्नाथ टेम्पल इज इन द न्यूज, कलिंगा स्टाइल इज इन द न्यूज, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। भक्ति मूवमेंट अगेन अ फेवरेट टॉपिक ऑफ द सिविल सर्विसेज कमीशन, तो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, क्वेश्चन आता रहता है। थर्ड, ओडिया लिटरेचर, अगेन इट इज करेक्टेड टू योर लैंग्वेज ओनली। देन ट्राइब्स के ऊपर, ट्राइब्स के ऊपर बिकॉज ओडिशा में ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो वाला आप माइंडसेट रख के ये मान सकते हो कि ट्राइब्स के ऊपर एक आध क्वेश्चन दे कैन आस्क यू। देन इफ आई टॉक अबाउट ओडिशा जियोग्राफी, तो ओडिशा जियोग्राफी में व्हाट यू हैव टू एंश्योर दैट हेयर यू हैव द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स विद यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ रिसोर्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो आपके पास कोई भी मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट है, चाहे आपका वाटर एज अ रिसोर्स है, माइनिंग है, तो उसके रिलेटेड आपके पास लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए। इफ यू राइट जेनरिक आंसर्स यू विल गेट वेरी जेनरिक एवरेज मार्क्स, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। द सेकेंड टाइप इज योर रिवर्स। ठीक है, रिवर्स के ऊपर जैसे महानदी के ऊपर क्वेश्चन आया था, दो इट वाज रिलेटेड टू सम अदर डिस्प्यूट के बारे में था, लेकिन स्टिल दे कैन आस्क यू अ रिवर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। देन क्लाइमेट एंड डिजास्टर्स, साइक्लोन के ऊपर, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, हाउ द डिजास्टर मॉडल ऑफ योर ओडिशा, ठीक है, इट कैन बी रेप्लिकेटेड ऑल ओवर इंडिया, तो उस तरीके से। देन कोस्टल इरोजन एंड वेटलैंड्स, ठीक है, चिलिका लेक के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इकोसिस्टम पे पहले ही आ चुका है, तो सिमिलर अब वेटलैंड्स अपडेट हो रहे हैं, रामसर साइट्स अपडेट हो रहे हैं, तो कोस्टल इरोजन एंड वेटलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन कैन बी देयर। सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, ठीक है, स्मार्ट सिटीज का क्या आपकी परफॉर्मेंस रही है आफ्टर कोविड, व्हाट हैज बीन द स्टेटस, तो यहां पर भी यू शुड नो द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा। Women empowerment, then different schemes have been launched by the new government related to women empowerment. ठीक है, SHGs is very important, SHG women linkage that is very important, and the पंचायत पार्टिसिपेशन, तो ये आपको लग सकता है कि ये GS2 के भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, बट दे कैन ट्विस्ट द क्वेश्चन एंड दे कैन फ्रेम इट इन द GS1 ऑल्सो, राइट। देन ट्राइबल डेवलपमेंट, PVTGs, तो इसके ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी है। देन ग्लोबलाइजेशन एंड रीजनल इनक्वालिटी, तो यहाँ पर आपका फोकस रूरल ओडिशा पर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, रूरल वर्सेस अर्बन ओडिशा, सो दैट शुड बी योर फोकस। ओडिशा इकोनॉमी, ठीक है, ओडिशा इकोनॉमी दो इट इज नॉट अ पार्ट यू कैन से पर्सी ऑफ GS1, बट स्टिल यू शुड नो कि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो जो रीजनल इम्बैलेंस है बिटवीन योर कोस्टल एंड वेस्टर्न ओडिशा, देन माइनिंग, ठीक है, तो दीज ऑल आर रिलेटेड टू योर geography, you can say agrarian distress and diversification, and finally the tourism economy. So this is one important theme जो कि बहुत टच नहीं हुई है अभी आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में। सो इको टूरिज्म, हेरिटेज सर्किट्स, तो दैट कैन बी आस्क्ड। अब ये एक चीज तो हो गई कि ये थीम्स आपके एज इट इज क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। दूसरी चीज दैट यू शुड नो दैट वेन एवर अ क्वेश्चन अपीयर्स रिलेटेड टू ओडिशा, यू कैन यूज दीज थीम्स एज फोल्डर ऑल्सो, क्योंकि ये थीम्स ऐसी थीम्स हैं जो कि न्यूज में रही हैं। ठीक है, न्यूज में रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है फ्रॉम ओडिशा पॉइंट ऑफ व्यू, तो इनको आप डिफरेंट जगहों पर एज एग्जांपल्स, एज लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स यू कैन यूज देम। ठीक है, तो जो भी इनके रिलेटेड आप फोल्डर तैयार करोगे, तो ये नहीं है कि अगर क्वेश्चन नेचुरल रिसोर्सेज पे ही आएगा तो ही मैं नेशनल रिसोर्सेज वाला डाटा यूज करूंगा, नो, यू कैन यूज दैट डाटा इन सम अदर क्वेश्चन एज वेल। So that linkage between different papers, different subjects, that art you should know. ठीक है, now let's move to the second paper, analysis of GS2 now. So here what the syllabus mentions, तो पहले तो आपका है टू एक्ट्स दैट हैव बीन मेंशन, ओडिशा राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, ओडिशा लोकायुक्त एक्ट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया स्पेसिफिक कंपैरिजन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेलिएंट फीचर्स पता होने चाहिए एक्ट के, दोनों एक्ट्स के। अगर कोई भी एक्ट कर रहे हो तो उसको कैसे करोगे, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स, व्हाट हैज बीन द स्टेटस ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस विद एसोसिएटेड विद इट्स इम्प्लीमेंटेशन, देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। लास्टली आप करोगे कंपैरिजन बिटवीन द एक्ट स्पेसिफिक टू ओडिशा एंड इफ देर इज एन एक्ट, नेशनल एक्ट, तो उससे क्या कंपैरिजन है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो वो आपको आना चाहिए।
राइट टू पब्लिक सर्विस की बात करें, चाहे लोकायुक्त की बात करें, लोकायुक्त वर्सेस लोकपाल, ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चन। देन पीआरआई, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पीआरआई की फंक्शनिंग बोथ एट अर्बन, आपका अब यहाँ पर जब आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यू शुड प्रिपेयर साइमल्टेनियसली फॉर अर्बन एज वेल एज योर रूरल एरियाज, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। एंड यू शुड हैव द लेटेस्ट डाटा, प्लीज नोट वेन एवर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर थर्ड टायर, आपके पास लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए, और यू शुड हैव स्पेसिफिक केस स्टडीज ऑल्सो, केस स्टडीज स्पेसिफिक फॉर योर स्टेट। दो टाइप की केस स्टडी रहेंगी, एक जो कि आप शो कर सकते हो एज सक्सेस स्टोरीज, ठीक है, यू कैन सेल देम एज सक्सेस स्टोरीज। सेकेंडली, दोज टाइप ऑफ केस स्टडीज विच आर पॉइंटिंग आउट द लैक्यूनेस, द चैलेंजेस, दोनों आपको आनी चाहिए फॉर इंडिया, फॉर ओडिशा, एंड इफ यू हैव इंटरनेशनल एग्जांपल्स ऑफ थर्ड टायर आल्सो यू कैन ऐड देम एज वेल। देन सोशल जस्टिस, तो यहाँ पर सोशल जस्टिस में अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें क्या हो रहा है, आपके स्कीम्स पॉलिसीज रिलेटेड टू से पॉवर्टी, रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, मार्जिनलाइज सेक्शंस, योर एमएसएमईज, वो सब कवर हो रहा है, आपका एसडीजीज हुआ। तो ये वाला जो सेक्शन है सोशल जस्टिस वाला, आप क्वेश्चंस भी देखोगे, मैं बताऊंगा भी, तो इसमें आपको इंडिया और ओडिशा को साइमल्टेनियसली कवर करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आई मीन बाय दिस। नाउ इफ यू लुक एट दीज क्वेश्चंस ऑफ 2023, चाहे आपका एसडीजी हो, एमएसएमई हो, तो एसडीजी की बात करें, अब एसडीजी इट हैज बीन मेंशन्ड, सी इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, एसडीजी गोल्स विद रेफरेंस टू ओडिशा। तो यहां पर अगर आप देखोगे इवन एमएसएमईज भी, तो बहुत जगह ये ऐसे आपका मेंशन है, सी दिस वन, डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रोल ऑफ एमएसएमईज एंड वुमेन एसडीजी, फोकस ऑन ओडिशा। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो रहा है कि क्वेश्चन ओडिशा से स्पेसिफिक नहीं है, क्वेश्चन इन जनरल है, से एसडीजी के ऊपर जनरल क्वेश्चन पूछ लिया, एमएसएमईस के ऊपर जनरल क्वेश्चन पूछ लिया, बट जब आप आंसर लिखने जाओगे, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन था कि विद फोकस ऑन ओडिशा, तो आपने ओडिशा रिलेटेड एक थीम कवर करनी है। I will repeat this again. Whenever you are attempting a question, say on SDG, on MSME, तो यहां पर उन्होंने आपसे नहीं पूछा विद स्पेशल रेफरेंस टू ओडिशा, क्वेश्चन में नहीं मेंशन्ड है, बट क्योंकि आपके सिलेबस में ये कीवर्ड मेंशन्ड था विद फोकस ऑन ओडिशा, तो आप एक थीम, एक केस स्टडी डालोगे ही, क्योंकि इट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज। Are you getting my point? So this is important. So one question on SDG, repeated theme है ये, MSMEs, e-governance. So this everyone knows कि e-governance पे क्वेश्चन आना ही है। PRIs, इंटरस्टेट डिस्प्यूट एंड लोकायुक्त। तो ऐसा कोई आप देखो, ये थीम जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, सेम थीम दे आर रिपीटिंग। तो जिसने भी वन पेज फोल्डर तैयार किया है, दे कैन इजीली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। नाउ 2022 सोशल जस्टिस के ऊपर एक क्वेश्चन था, टू क्वेश्चंस थे, 120 मार्कर, 115 मार्कर, वुमेन इन जनरल 115 मार्कर, और एक महानदी वाटर शेयरिंग के ऊपर क्वेश्चन था। सो सोशल जस्टिस रिपीटेड थीम, इंटरस्टेट डिस्प्यूट रिपीटेड थीम, ठीक है। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड नाउ। नाउ हाउ, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड थीम्स फॉर 2024? सो अर्बन लोकल गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देन डिजास्टर मैनेजमेंट, सो दिस इज रिपीटेड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस। इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस ऑफ वेरियस स्कीम्स, तो यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लास्ट 6 मंथ्स में आई हैं, और फॉर दैट मैटर यू कैन इवन कवर, क्योंकि अभी रेजिम चेंज हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लास्ट 1 ईयर में आई हैं, तो यू कैन कवर दो स्कीम्स इन डिटेल, और कंपैरिजन विद द स्कीम्स ऑफ द अर्लियर गवर्नमेंट, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आप देखोगे गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थीम्स आर गेटिंग रिपीटेड, अर्बन एंड रूरल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि कैसे ओडिशा में डिजिटल गवर्नेंस इट इज गेटिंग एक्सपेंडेड, तो व्हाट आर द सिटीजन, वेरियस सिटीजन फीडबैक पोर्टल्स, सो दैट कैन बी द वेरियस फोकस एरियाज, राइट। Now, tribal and vulnerable group empowerment. So here you can be asked regarding your PVTGs, health of the tribals or education or livelihood. ठीक है। स्टेट लेवल पॉलिसी इनोवेशन एंड रिफॉर्म्स, तो आपका क्योंकि लोकायुक्त और जो आपका राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट है दैट इज स्पेसिफिकली मेंशन, तो आपसे वो इंटर रिलेटेड थीम्स पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल, दो इट इज रिलेटेड टू GS3 AI के ऊपर पॉलिसी आई है, सो दैट कैन बी आस्क्ड। देन इंटरलिंकेजेस विद द SDGs, तो व्हाट हैज बीन द ओडिशाज प्रोग्रेस, ठीक है।
तो देन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमएसएमई के ऊपर पूछा है, तो वो आपके सी इट इज नोन फॉर योर स्टेट इज नोन फॉर इट्स लोकल इकोनॉमी, तो वो पूछ सकते हैं ऑन कॉटेज इंडस्ट्रीज, ऑन द लोकल टूरिज्म, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, तो दे हैव बीन इन द न्यूज, राइट। देन नेबरहुड रिलेशंस, तो यहाँ पर वाटर डिस्प्यूट के ऊपर क्वेश्चन आया था, दे कैन आस्क बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स ऑल्सो, स्पेसिफिक स्टेट्स के ऊपर पूछा जा सकता है, सो दैट कैन बी द फोकस एरिया। Now, if we talk about your GS3 paper, so in GS3, the sections that are relevant to Odisha are, one is your economic development. So here the budgeting, then land reforms, infrastructure, and industrialization. So these are the areas, broad areas that you have to cover. From agricultural point of view, economics of animal rearing, देन फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, तो ये ओवरऑल थीम्स हैं। तो यहाँ पर आप फोकस देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ अबाउट इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर जब बजटिंग की बात करोगे तो आपने क्या करना है, जब फोल्डर बनाओगे अपना, नोट्स बनाओगे, तो हाफ पेज यू विल डिवोट टू योर से इंडिया स्पेसिफिक एंड द अदर हाफ, वर्टिकल हाफ फॉर ओडिशा, ताकि कंपैरेटिव एनालिसिस साथ के साथ हो सके। लैंड रिफॉर्म्स, सो फर्स्ट लैंड रिफॉर्म, इंडिया में क्या स्टेटस है, ओडिशा में क्या स्टेटस है। सिमिलरली अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूं, इंडिया में क्या स्टेटस है, ओडिशा में क्या स्टेटस है। सोलर एनर्जी, ओडिशा में क्या स्टेटस है, इंडिया में क्या स्टेटस है, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फ्रेम योर और कैरी क्रिएट योर नोट्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो वट विच हैव बीन द वेरियस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया में क्या पॉलिसीज रही हैं, ओडिशा में क्या पॉलिसीज रही हैं, ठीक है। Then, if I talk about biodiversity and environment, so here the focus is on disaster management, which are the various state institutions or the national institutions and policies. Then security, security में आपका focus रहेगा LWE के ऊपर, ठीक है। तो LWE तो अब एक ऐसा टॉपिक हो गया है जो बार बार रिपीट होता है। उसके अलावा व्हाट आर द न्यू चैलेंजेस, कोस्टल सिक्योरिटी, ठीक है, देन साइबर सिक्योरिटी, which are the various security forces and agencies of the country as well as Odisha. So these are the things you should focus. So now let's see the segregation. तो यहाँ पर जो आपका पिछले साल का GS3 का पेपर था, so the questions that they were beautifully framed there. वाई सो, क्योंकि जो भी थीम वो टच कर रहा था आपका पेपर सेटर, साथ में ही ओडिशा का एंगल ही वाज पुटिंग। लाइक बजटिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया, वन हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज ऑन से बजटिंग इन जनरल, सेकंड हाफ में वो ओडिशा स्पेसिफिक चीज डाल रहा है। सिमिलरली एफपीआई के ऊपर क्वेश्चन डाला, एफबीआई पे फर्स्ट हाफ में जनरल एफबीआई पे पूछ लिया, सेकंड हाफ में ओडिशा के ऊपर डाल रहा है। तो यही चीज मैं आपको पहले जो पेपर के एनालिसिस से बोलता आ रहा हूँ, तो प्रिपरेशन ऐसे ही करनी है, ठीक है। सो लेट्स सी क्विकली द थीम्स। सो एनवायरनमेंट से ईआईए के ऊपर फोकस था, इकोनॉमी से हर एक थीम को उन्होंने उठा लिया। देखो, बजटिंग, लैंड रिफॉर्म्स, एफपीआई, इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्ट सी द सिलेबस। फर्स्ट इज बजटिंग, लैंड रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और एग्रीकल्चर से उठा लिया एफपीआई। तो कोई भी चीज, और ये चीज आपको समझनी चाहिए, चाहे आपका ओपीएससी मेंस है, चाहे यूपीएससी मेंस है, या कोई भी स्टेट पीसीएस का मेंस है, हर कीवर्ड सिलेबस का इट विल लीड टू वन क्वेश्चन। तो अगर वो थीम न्यूज में है, जस्ट प्रिपेयर ऑन दैट थीम, वो उस पर क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर, कि हर कीवर्ड, कुछ भी वर्ड आपका लिख दिया एफपीआई, एफपीआई लिख दिया, तो एफपीआई पे बस फटाफट एक पेज के नोट्स बनाओ, अपना फोल्डर तैयार रखो। एनिमल रेयरिंग, इंडिया एंड ओडिशा, वन पेज नोट्स, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो अगर अब हम बात करें फर्दर, 2023 की चल रही है, सिक्योरिटी से एलडब्ल्यूई के ऊपर क्वेश्चन था। डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, अगेन बोथ इंडिया एज वेल एज ओडिशा एंगल। इकोनॉमी में द फोकस वाज ऑन रोड्स, ठीक है। नाउ दिस इज related to 2023, but 22 में the questions directly associated with Odisha were very few, just one scheme was asked, the national, sorry, the millet mission, वो न्यूज में था, तो उस पर क्वेश्चन आया था। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अभी क्वेश्चन नहीं आएंगे, दैट यू विल नेग्लेक्ट ओडिशा रिलेटेड एस्पेक्ट्स, नो। चाहे क्वेश्चन आए ना आए, स्टिल यू विल बी पुटिंग फॉर्डर रिलेटेड टू योर स्टेट इन योर आंसर्स, एंड दिस आई विल एक्सप्लेन दिस फर्दर वाइल डिस्कसिंग GS4 पेपर, ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेड थीम्स क्या है यहाँ पर, सो रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अगर हम बात करें,
तो उस पर फोकस अब हो सकता है, इट इज़ एन वन अनटैप्ड एरिया। ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, पोर्ट डेवलपमेंट, फिशरी सेक्टर, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आने आ सकता है। देन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ठीक है, चाहे वो आपका माइनिंग का हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। एग्रीकल्चरल इनोवेशंस, so this is one important topic, so where they can either ask you one new agricultural technique, or they can link agriculture with certain technological advancement, चाहे वो AI हो, चाहे वो आपका ये GIS हो, तो जो जियो टैगिंग होता है, जियो मैपिंग होता है, उसके ऊपर भी दे कैन आस्क क्वेश्चंस। देन टूरिज्म, ठीक है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफन नेग्लेक्टेड टूरिज्म, तो वो इकोनॉमी में भी आ सकता है, GS1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, राइट। देन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन प्लान्स, कोस्टल रिसाइलियंस, स्टेट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बियॉन्ड LWP क्वेश्चन आ गया, तो अब फोकस होना चाहिए आपका कोस्टल सिक्योरिटी के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, PPP models, right? Then different industrial corridors, ports, renewable energy projects, then minor forest produce, ठीक है, तो एग्रीकल्चर पे अगर क्वेश्चन आता है तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे भी आने की देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज ओडिशा, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, इट इज हाई पॉपुलेशन ऑफ हैविंग हाई पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल्स, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। So this was related to GS3. Now related to GS4. So now here when you see the syllabus, तो यहाँ पर मैं syllabus नहीं लिखा है, but if you go through the syllabus कहीं भी ओडिशा वर्ड नहीं mentioned है, generic syllabus related to ethics, ठीक है। इवन द क्वेश्चंस, तो अगर हम बात करें अब 2023 में देयर वर टू ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप ए में 10 क्वेश्चंस थे 15 मार्क करके, ग्रुप बी में 5 क्वेश्चंस थे 20 मार्क करके, दैट यू हैड टू अटेम्प्ट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अगर आप देखोगे, दीज वर द थीम्स in your group A, so 10 questions on these themes like education and morals, RTI, attitude, aptitude, and so on। तो यहाँ पर the no Odisha word was mentioned anywhere, बट द पॉइंट आई वॉन्ट टू कन्वे इज कि जैसे एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन आया, तो आप इट इज मैंडेटरी टू ऐड एग्जांपल्स इन योर एथिक्स आंसर्स, तो वो एग्जांपल कहाँ से आएंगे, तो इट इज माय सजेशन टू यू, प्लीज यूज एग्जांपल्स फ्रॉम योर स्टेट। तो अब ओडिशा कैसे यूज होएगा GS4 में, आपको जो अब फोल्डर तैयार करना है GS4 के लिए, अब जो भी कीवर्ड मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, से एटीट्यूड, से एप्टीट्यूड, प्रिपेयर 2 एग्जांपल्स फॉर ईच कीवर्ड रिलेटेड टू ओडिशा। कौन से एग्जांपल्स, से सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, ठीक है, सम टीचर्स, डॉक्टर्स जो कि बहुत फेमस हैं, ठीक है, न्यूज़ में रहे हैं, कोई अवार्ड मिला है उनको, ठीक है, UN से अवार्ड मिला है, नेशनल लेवल पे कोई अवार्ड मिला है, एक्नॉलेजमेंट हुआ है, तो वो चीज़ आपने यहाँ यूज़ करनी है। सो दिस इज हाउ GS4 इज लिंक टू ओडिशा। क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी इंडिविजुअल एक ही आया है, वो देखेंगे अभी, ठीक है, बट तैयारी करनी पड़ेगी स्टेट से रिलेटेड एग्जाम्पल उठा के। पब्लिक फंड्स, तो पब्लिक फंड्स का क्या स्टेटस है ओडिशा में, दैट हाउ विल यू नो, थ्रू योर बजट एनालिसिस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कैसे फंक्शन कर रहे हैं आपके ब्यूरोक्रेट्स, ओडिशा की ब्यूरोक्रेसी कैसे फंक्शन कर रही है, व्हाट आर द चैलेंजेस, तो वो सब चीजें, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR इनिशिएटिव्स, विच आर द वेरियस CSR इनिशिएटिव्स इन ओडिशा, तो वो सब चीजें आप यहाँ पर एज एग्जाम्पल्स, एज की स्टडीज इंक्लूड करोगे, ठीक है। ग्रुप बी अगेन case studies, means and ends, moral thinkers and bureaucracy, so you can use Odisha related examples here, right। 2022 only difference was कि ग्रुप ए को ग्रुप बी बना दिया था, ग्रुप बी को ग्रुप ए, ठीक है, दैट इंटरचेंज वाज देयर जस्ट। so here again if you see the themes, तो in one of the themes the question was per se on emotional intelligence, empathy and compassion, but उन्होंने एक वर्ड जो आपका पर्सनैलिटी यूज की थी, दैट वाज उत्कल मणि गोपबंधु दास, ठीक है। तो ऐसे अगेन मोरल थिंकर्स फ्रॉम ओडिशा, क्योंकि आपका कोई भी अगर फेमस पर्सनैलिटी है, फ्रीडम फाइटर है, उसने ओडिशा के फ्रीडम स्ट्रगल में एक इंपॉर्टेंट योगदान दिया है, तो उसके ऊपर एज एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दे कैन आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है। उनकी क्या फिलोसफी थी, दैट यू शुड नो। The leaders, important leaders of Odisha, they can be spiritual leaders, religious leaders, freedom fighters, reformers, उनकी खुद की क्या फिलोसफी थी, कोई थ्योरी दी हो उन्होंने, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट सेक्ट हो, तो दैट थिंग, दैट फोल्डर यू हैव टू यूज इन योर GS4 पेपर। डायरेक्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी वेरी लेस,
जैसे कि अभी 2 साल में एक ही क्वेश्चन आया, उत्कल मणि गोपंतु दास, बट स्टिल इन एवरी क्वेश्चन सम एंगल शुड बी देयर। ये भी नहीं है कि हम ओवरडू कर रहे हैं चीजों को, नो, आई एम नॉट आस्किंग कि आपने, हाँ, सिर्फ एग्जांपल ओडिशा के ही देने हैं, नो, बट पेपर अगर ओपीएससी के लिए दे रहे हो तो लगना चाहिए हाँ कि मैंने ओडिशा के भी एग्जांपल्स डाले हैं जगह जगह, right? So these, then group B again, the themes are same: public fund, transparency, corruption, corporate responsibility, etc. So the themes are getting repeated, but the important message is prepare examples with respect to your state. Now, after having done the analysis, after having seen the various topics which are expected, now quickly we will go through what are the current affair based themes. तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, what I have done is, so here for each particular subject, ठीक है, और section, I have given 30 important topics. So you, what is my suggestion to you? Please go through these topics for each of the subject and try to prepare notes on them, like schemes. 30 schemes have been mentioned which are in the news in the say past 6 years, so you have to prepare accordingly. सुभद्रा योजना हुआ, ठीक है, समृद्ध शहर योजना हुआ, ठीक है, ओडिशा पुष्टि मिशन हुआ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम, or you can use these schemes as examples in your answers also. One is the schemes. Second, acts, policies and rules, जैसे ओडिशा एआई पॉलिसी 2025, राइट, आरपीएस से वो हमने पहले ही बात की थी, फिशरीज पॉलिसी, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, अर्बन पुलिसिंग पॉलिसी, क्योंकि आपका समृद्ध शहर स्कीम है न्यूज़ में, तो हर एक के लिए यू शुड हैव sufficient fodder with respect to what are the features of the policy or the act, what has been the implementation status, what are the challenges, and then the way forward. Then governance, ठीक है, तो यहाँ पर थीम्स दे कैन बी रिपीटेड, ठीक है, तो गवर्नेंस अगेन 30 थीम्स लाइक कटक कम्युनल इंसिडेंट, सो दैट कैन कम एज अ केस स्टडी, अर्बन गवर्नेंस, यूएन पार्टनरशिप, तो दीज आर इन द न्यूज, राइट, हाईवे प्रोजेक्ट, सो व्हाट आर द डिफरेंट पीपीपी मॉडल्स। तो ये नहीं है कि अगर आपने वो कटक क्रिमिनल इंसिडेंट पढ़ा तो सिर्फ उसके बारे में देख रहे हो, नो, क्रिमिनलिज्म, तो उसको इन डेप्थ पढ़ना है। अर्बन गवर्नेंस, यूएन के साथ पार्टनरशिप हुई है तो अर्बन गवर्नेंस के ऊपर मेरे पास फोल्डर होना चाहिए। हाईवे प्रोजेक्ट्स, एच मॉडल चल रहा है, तो व्हाट आर द डिफरेंट पीपीपी मॉडल्स, सो दिस इंटरलिंकिंग यू हैव टू डू, राइट। देन इकोनॉमी अगेन, वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आर बीइंग क्लियर, ठीक है, चाहे वो आपका रोड से रिलेटेड हो, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बहुत फोकस है, राइट, ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत फोकस है, एससीजेड्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स के ऊपर फोकस है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर्डर, ठीक है। सो दीज आर द नेम ऑफ द थीम्स। तो यहां पर आपने क्या करना है, सो व्हाट यू विल डू, से फॉर एग्जांपल दिस सेमीकंडक्टर एज अ थीम, ठीक है, ये आपकी थीम है, सो व्हाट यू विल डू इन योर नोट्स, यू विल मेंशन द कंटेक्स्ट, व्हाई वाज इट इन द न्यूज, व्हाई दिस पर्टिकुलर थीम इज इन द न्यूज, देन रिलेटेड व्हाट द स्टेटस ऑफ सेमीकंडक्टर से इंडस्ट्री इन ओडिशा, ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल, व्हाट स्टेप्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन, कोई पॉलिसी निकल चुकी हो, कोई स्कीम निकल चुकी हो, what further steps can be undertaken। तो इस तरीके से you have to prepare the notes for each of the theme, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर उसके ऊपर है, और यहाँ पर थीम्स रिपीट होंगी, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि एक ही चीज़ बार बार आ रही है, तो ऑब्वियसली अगर सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी द थीम्स कैन बी सेम, राइट। एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट के ऊपर फॉर एग्जांपल यूएन हैबिटेट अर्बन प्लानिंग, तो यूएन हैबिटेट के ऊपर पर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन कैन कम ऑन यूएन हैबिटेट। नाउ वन ट्री वन नेम, ये एक अगर स्कीम यूज हुआ है न्यूज में रहा है, तो इसको आप एज अ केस स्टडी यू कैन यूज, ठीक है। साइंस एंड टेक एंड हेल्थ, लाइक बायोटेक स्कीम, ठीक है, बायोटेक के ऊपर बहुत फोकस है, तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बायोटेक इंडस्ट्री, राइट। देन ड्रोन्स एंड बीम एंड टेक, दिस पर्टिकुलर स्कीम, तो हर एक थीम के लिए यू हैव टू एंश्योर दैट यू हैव एटलीस्ट वन पेज नोट्स, राइट। So these are the various topics, around 150 topics, 180 topics I have given you, for which you have to prepare notes on your own, right? Now, lastly, regarding your OPSC OS mains program 2024, so once you have done sufficient level of preparation, ठीक है, आपका preparation हो गया, तो the important thing now for your mains is practice, ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड देन गेटिंग योर आंसर्स इवेल्युएटेड। तो सिर्फ बुक पढ़ लेने से, नोट्स पढ़ लेने से
काम नहीं चलता है, और स्पेशली इन योर मेंस एग्जामिनेशन बिकॉज दे आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ठीक है, तो अब यहाँ पर व्हाट एप्टी प्लस इज प्रोवाइडिंग इज अ वेरी होलिस्टिक, कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिक प्रोग्राम। ठीक है, देखो टेस्ट सीरीज हर कोई इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है, व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज डिफरेंट? So before going to that, let me quickly tell you what are the unique features of this program. So we are providing 27 high quality tests. Okay, 27 in total. Now in these 27, we will be having specific test, the sectional test on different parts of your syllabus. GS1 के for example 4 टेस्ट हैं, तो हमने सिलेबस को 4 में डिवाइड किया है और उसके ऊपर स्पेसिफिक टेस्ट है। Then we have 2 PYQ based test, 8 full length test on GS। ठीक है, ऐसे के 2 स्पेसिफिक टेस्ट हैं, ओडिया लैंग्वेज के ऊपर 2 स्पेसिफिक टेस्ट हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर है। सो इन टोटल 27 टेस्ट आर देयर, सो दे आर मोर देन सफिशिएंट, सो इनफ प्रैक्टिस फॉर यू। सेकेंडली व्हाट मेक्स दीज टेस्ट यूनिक इज कि जो ये अब मैंने आपके सामने एक साइंटिफिक मॉडल की बात करी थी, तो उसी साइंटिफिक मॉडल के बेसिस पे वी आर डिराइविंग द क्वेश्चंस। रैंडमली क्वेश्चंस को नहीं चूज किया जा रहा है। जिन क्वेश्चंस की, जैसे मैंने पहले बताया था, 2 चीजें हैं, एक थीम बार बार आती है तो उसको उस पर्टिकुलर थीम पर फोकस है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, टच नहीं हुआ है, इस बार आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके की जो थीम्स हैं, वी आर पुटिंग देम एज योर क्वेश्चंस इन योर दिस टेस्ट पेपर्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, सो दीज टेस्ट आर बेस्ड ऑन लेटेस्ट ओपीएससी ट्रेंड्स। ठीक है, नाउ ये तो हो गया आपका पेपर सेटिंग के बारे में। दूसरा आता है अब आपका इवैल्यूएशन। ठीक है, सो ऑब्वियसली अब जो पेपर बना रहे हैं, सो दैट इज अ नो ब्रेनर दैट दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, आपकी जो एक्स ओपीएससी मेंबर्स हैं वो हैं टीम में, फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो पेपर बनाते हैं। अब जब इवैल्यूएशन की बात करें तो इवैल्यूएशन में देर आर डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट मेक्स एप्टी प्लस यूनिक, दिस पर्टिकुलर मॉडल यूनिक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने पेपर दिया, फॉर एग्जाम्पल आई एम एन एस्पिरेंट, आई राइट द पेपर, आई सबमिटेड। तो पहले तो सबसे पहले वो चेक होगा फ्रॉम अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। सब्जेक्ट एक्सपर्ट विल एवेल्युएट योर पेपर। ठीक है, पूरा पेपर आपका एवेल्युएट हो गया। अब वो पेपर जाएगा फैकल्टी के पास। नाउ द फैकल्टी विल गिव फीडबैक। ठीक है, वो देखेंगे कि अच्छे से पेपर में कमेंट्स हैं या नहीं, रेलेवेंट पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया है या नहीं, तो देन दे विल गिव अ ओवरऑल फीडबैक। ठीक है, सो दे दैट कैन बी योर सब्जेक्ट फैकल्टी ऑल्सो, दैट कैन बी योर एक्स पीएससी मेंबर ऑल्सो। तो वो एक जो एक्सपीरियंस्ड मेंबर हैं वो ओवरऑल फीडबैक दे रहे हैं। सो दिस इज व्हाट मेक्स द एवेल्यूशन यूनिक। अब थर्ड चीज क्या है, whoever is in the top 5 रैंक, कि आपका से टेस्ट नंबर 1 था, टेस्ट नंबर 1 में जो भी टॉप 5 स्टूडेंट्स थे उनको एक फर्दर फीडबैक मिलेगा। ठीक है, वन मोर लेवल ऑफ फीडबैक विल बी गिवन टू द टॉपर्स। ठीक है, एंड देयर कॉपीज देन विल बी शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स, अदर एस्पिरेंट्स एज वेल। So this is what makes this program unique with respect to evaluation. Now next important salient feature is that we will be having special classes, चाहे वो आपका जीएस के लिए हो, एथिक्स के लिए हो। ठीक है, स्पेसिफिक क्लासेस ऑन एथिक्स एंड ऐसे, इंग्लिश के लिए क्लास होंगी, करंट अफेयर्स के लिए क्लास होंगी। देन वी विल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू वैल्यू एडिशन मटीरियल। आपका पीवाईक्यू, सोल्ड पीवाईक्यूज विल बी प्रोवाइडेड टू यू। Then you will be getting books which include the most probable questions along with the model answers, वो आपको प्रोवाइड होगा। ओवरऑल होलिस्टिक एनालिसिस के लिए आपको मॉड्यूल प्रोवाइड होगा। देन यू ऑल्सो हैव वन टू वन mentoring sessions where you can discuss your doubts, and the mentors they will be giving you personalized solutions for them. तो वन टू वन mentoring sessions would be there. तो this is the overall program. तो you there are various sections also which you can buy, that you can only take unit wise test, then only full length test and language based test. So there are various units you can say. So for more details, the numbers have been shared with you on the screen, you can see, so you can contact them and discuss that further, right? So this is the आंसर स्क्रिप्ट ऑफ वन ऑफ द टॉपर्स फ्रॉम लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में, जो आपकी स्क्रीन की लेफ्ट साइड है, कि कैसे मार्क्स दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक क्राइटेरिया। ठीक है, और ऑन द राइट साइड कमेंट्स हैव बीन मेंशन्ड। ठीक है,
सिमिलरली दिस इज द ओवरऑल फीडबैक फ्रॉम द फैकल्टी जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, और राइट साइड में अगर आप देखोगे कि देर आर डूल कमेंट्स हैव बीन मेंशन, तो एक कमेंट्स तो हैं जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने दिए हैं, और दूसरे कमेंट्स हैं जो कि आपका एक्स पीएससी मेंबर या फैकल्टी दे हैं. सो दिस इज हाउ द आंसर्स आर बीइंग इवेल्युएटेड एट एप्टी प्लस. Now with this information, so we will call off the session now. Thank you everyone.